Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method. Introduction. Children, in this chapter, we will study about ratio, proportion and unitary method. Okay? So, let's start with some example to understand what the ratio is. We often come across situations where we need to compare two quantities in terms of their magnitudes. हम लोग ऐसे सिचुएशन से हमेशा गुजरते हैं जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने का इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मीन्स कि उनके मात्रा, उनका परिणाम, मैग्नीट्यूड के टर्म में टू क्वांटिटीज को हम को कंपेयर करना पड़ता है. ठीक है. लेट अस कंपेयर द एजेज ऑफ अली एंड गुरप्रीत हु आर 12 एंड 10 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पर आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं अली और गुरप्रीत के एजेज का. अली का एज है 12 ईयर्स और गुरप्रीत का एज है 10 ईयर्स. यहाँ पर टू क्वांटिटीज है चिल्ड्रन. एक अली का एज है 12 ईयर्स और एक गुरप्रीत का एज है 10 ईयर्स. अब इसको हमको कंपेयर करना है ये दोनों के एज को. मतलब अली का एज गुरप्रीत के एज के टर्म्स में कितना है, तो इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ये दोनों मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों के एज को. दिस कंपेरिजन कुड बी डन इन टू वेज. एक कंपेरिजन टू वेज में किया जा सकता है, मतलब दो तरीके से कंपेयर हम कर सकते हैं चिल्ड्रन. जैसे ये कह सकते हैं कि अली का एज गुरप्रीत के एज से 2 ईयर्स ज़्यादा है. मीन्स कि अलीज एज इज 2 ईयर्स मोर देन गुरप्रीत एज. और कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ अलीज एज एंड गुरप्रीत एज इज 2 ईयर्स. देखिए 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 होता है. तो हम या तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि अली का एज गुरप्रीत के एज से 2 ईयर्स ज़्यादा है, या ये भी कह सकते हैं कि गुरप्रीत का एज अली के एज से 2 ईयर्स कम है. दोनों केसेज में हम क्या निकाल रहे हैं चिल्ड्रन, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. और या तो हम दोनों के एज को कंपेयर कर सकते थे हाउ मेनी टाइम्स के टर्म में, कि अली का एज गुरप्रीत के एज का कितना टाइम्स है, मतलब कितना गुना है. ठीक है. तो एक कंपैरिजन हम लोग जो है दो तरीके से कर सकते हैं. पहला कंपैरिजन बाय डिफरेंस. ठीक है, जैसा कि अभी हम डिफरेंस करके बता रहे थे. द डिफरेंस इन देयर एजेज इज 2 ईयर्स, डेट इज 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 ईयर्स. हेंस वी से डैट अली इज 2 ईयर्स ओल्डर टू गुरप्रीत. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अली गुरप्रीत से 2 ईयर्स ओल्डर है, मतलब 2 ईयर्स बड़ा है. ठीक है. तो ये तो हो गया चिल्ड्रन कंपैरिजन बाय डिफरेंस. अब कंपैरिजन बाय डिवीजन. डिवीजन के थ्रू भी कंपैरिजन कर सकते हैं. अब डिवीजन में कैसे कंपेयर करेंगे चिल्ड्रन, देखिए अलीज एज डिवाइडेड बाय गुरप्रीत एज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10. अली का एज जो है 12 ईयर्स है, गुरप्रीत का एज 10 ईयर्स है. ठीक है. तो 12 बाई 10 हो गया इक्वल टू, अगर इसको स्मॉलेस्ट टर्म में लाएंगे, मतलब कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर्स को, तो ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 6 बाई 5. 6 बाई 5. That is Ali's age equal to
6/5 टाइम्स गुरप्रीत्स एज। तो हम क्या कह सकते हैं चिल्ड्रेन, अली का एज यहाँ पर ज़्यादा है, 12 ईयर्स है, और गुरप्रीत का एज 10 ईयर्स है। 12/10 इक्वल टू 6/5 आया। मीन्स कि अलीज एज इज 6/5 टाइम्स गुरप्रीत एज। मतलब गुरप्रीत के एज में अगर 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अली का एज आ जाएगा। जैसे गुरप्रीत का एज है 10, ठीक है, तो 10 में आप 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 6 2 जा 12 ईयर्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन कि अली का एज गुरप्रीत के एज का 6/5 टाइम्स है। तो इस तरीके से वन क्वांटिटी इज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अदर क्वांटिटी, इस तरीके से हम टू क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, जैसे सिंपल अगर ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, जैसे अली का एज अगर 12 ईयर्स है और गुरप्रीत का एज 6 ईयर्स होता, तो क्या कहते हैं चिल्ड्रन कि अली का एज गुरप्रीत का एज का 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स है, 6 2 जा 12, ठीक है। उसी ढंग से हम किसी भी टू क्वांटिटीज को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, इन दो तरीके से। पहला तो डिफरेंस मेथड से और दूसरा डिवीजन मेथड से। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं चिल्ड्रन। सपोज इन क्लास 6 देयर आर 30 बॉयज़, ठीक है, एंड 15 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6A और इन क्लास 6 कैन बी कंपेयर्ड बाय डिफरेंस मेथड और बाय डिवीजन मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या कहेंगे चिल्ड्रन कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज 15 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 - 15 इक्वल टू 15, ठीक है। और हम लोग ये भी कह सकते थे कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, और हम लोग ये भी कह सकते थे कि बॉयज़ आर 15 मोर देन गर्ल्स, ये डिफरेंस मेथड से चिल्ड्रन। लेकिन अब डिवीजन मेथड से क्या कह सकते थे, 30/15 इक्वल टू 2 आता है। तो ये कह सकते थे कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि देखिए बॉयज़ 30 है और गर्ल्स 15, तो 15 2 जा 30, मतलब बॉयज़ इज 2 टाइम्स द गर्ल्स। इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं चिल्ड्रन। या अगर हम लोग गर्ल्स को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/2 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़ कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या का आधा है, हाफ है, मतलब गर्ल्स आर हाफ द नंबर ऑफ बॉयज़। इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो भी हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, इसमें हम लोग डिवीजन यूज कर रहे हैं। बॉयज़ आर ट्वाइस द गर्ल्स और गर्ल्स आर हाफ द बॉयज़। गर्ल्स बॉय का आधा है या बॉयज़ गर्ल्स का दुगुना है, दोनों में हम लोग ये डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं चिल्ड्रन, कंपैरिजन बाय डिवीजन। और डिफरेंस में हम लोग 30 - 15 इक्वल टू 15 का डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में, ये कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो आप समझ गए होंगे कि टू क्वांटिटीज़ को हम लोग उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैसे कंपेयर करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाला है चिल्ड्रन कि हम लोग टू क्वांटिटी को जब भी कंपेयर करते हैं तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 30 बॉयज़ और 15 गर्ल्स दोनों नंबर है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। उसी ढंग से जैसे एज को कंपेयर किए, अली के एज को और गुरप्रीत के एज को, तो दोनों ईयर्स में है, ये 12 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स है, तो ये दोनों ईयर कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, और इसलिए 6/5 टाइम्स हो गया अली का एज, ठीक है। तो हम लोग सेम क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अली का एज 12 ईयर्स है और गुरप्रीत का एज है 10 मंथ्स।
12 ईयर्स और 10 मंथ्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमको दोनों को सेम करना होगा, या तो 10 मंथ्स को ईयर बनाना होगा या 12 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, दोनों सेम यूनिट में आएगा तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। टू क्वांटिटीज़ को जब हम लोग कंपेयर करते हैं डिवीजन मेथड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? रेशियो, जो कि आप लोग का टॉपिक है, चैप्टर का पहला टॉपिक है रेशियो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। किसी भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने का दो तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिस कंपेरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। ये डिवीजन के द्वारा जो कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज को, इसी को रेशियो कहते हैं। रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। देखिए चिल्ड्रन, ये रेशियो का सिंबल है 2 डॉट। ठीक है, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, ये जो 2 डॉट है इसी को हम रेशियो कहते हैं। रेशियो का सिंबल है ना। इसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो 2 डॉट ऐसे भी लगाते हैं, कोई वर्ड के बाद कॉलन बोलते हैं इसको। ठीक है, इन द एबव एग्जाम्पल रेशियो ऑफ अलीज एज टू गुरप्रीत एज इज 6:5। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या है चिल्ड्रन? 6/5 आया था अली और गुरप्रीत का एज। ठीक है, तो इस 6/5 को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? 6:5। इसको हम बोलते हैं 6:5। ये रेशियो का सिंबल हो गया। और इसको क्या पढ़ते हैं चिल्ड्रन? 6:5। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ अलीज एज टू गुरप्रीत एज इज 6:5। 6:5 या 6:5 इसको पढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ लेना है, याद रखना है कि ये रेशियो का सिंबल है। इसको हम 6:5 पढ़ते हैं या 6:5 पढ़ते हैं। मतलब अली का एज और गुरप्रीत के एज में क्या रेशियो है? तो 6:5 का रेशियो है। मतलब अली का एज अगर 6 होगा तो गुरप्रीत का 5 होगा। अली का एज अगर 12 होगा तो गुरप्रीत का 10 हो जाएगा। उसी सेम रेशियो में डबल होगा। अगर इसको 18 कर देंगे चिल्ड्रन तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 18/15, तब भी रेशियो सेम रहेगा। रेशियो को हमेशा स्मॉलेस्ट टर्म में करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे 12/10 ये स्मॉलेस्ट टर्म में नहीं था, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 6/5 कर दिए। मतलब कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं चिल्ड्रन। देखिए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स is a fraction that shows how many times one quantity is of the other। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेशियो को चिल्ड्रन, कि टू क्वांटिटीज का रेशियो जो कि सेम काइंड का होना चाहिए। पहले बताया कि रेशियो हम सेम काइंड में निकाल सकते हैं और सेम यूनिट्स में अगर एक्सप्रेस किया हुआ तब निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ईयर और मंथ को हम रेशियो निकाल देंगे, है ना। सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे मीटर और मीटर का रेशियो निकल सकता है, सेंटीमीटर का रेशियो निकल सकता है। सेम यूनिट का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। रेशियो क्या बताता है चिल्ड्रन? एक वह फ्रैक्शन है जो कि बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना गुना है, कितना टाइम्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल जो मैंने दिया कि बॉयज़ इज 2 टाइम्स द गर्ल्स। बॉयज़ कितना गुना है? 2 गुना है गर्ल्स का। ठीक है, तो इसी को रेशियो कहते हैं। जैसे 30/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 2/1। 2:1 का रेशियो हुआ। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ एनी 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स ए एंड बी इज a डिवाइडेड बाई b। कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर्स का रेशियो क्या होता है चिल्ड्रन? a डिवाइडेड बाई b। मतलब अगर a और b 2 नंबर्स है तो उसका रेशियो a डिवाइडेड बाई b होता है। इसको हम a/b इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये डिवीजन के साइन के बदले a डिवाइडेड बाई b, ये डिवीजन लाइन है। सिम्बॉलिकली रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज डिनोटेड बाई a:b। और सिम्बॉलिकली इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं a:b। ए और बी का रेशियो क्या हुआ? a:b या a:b। इसको पढ़ते हैं a:b। द नंबर्स
A and B are called the terms of ratio A:B। और A और B क्या है चिल्ड्रन? इस रेशियो A:B का क्या है? टर्म्स है। ठीक है, तो रेशियो में 2 टर्म्स होता है चिल्ड्रन। जैसे A:B ये पहला टर्म है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये दूसरा टर्म है रेशियो का, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, द फर्स्ट टर्म A इज द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म B इज द कॉन्सिक्वेंट। तो इस तरीके से चिल्ड्रन रेशियो के 2 टर्म्स का अलग अलग नाम है। ये पहला फर्स्ट टर्म है इसलिए एंटीसीडेंट बोलते हैं, और ये जो सेकेंड टर्म है इसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब ही होता है बाद वाला, है ना। तो ये A:B का मतलब B बाद वाला टर्म है और A पहले वाला टर्म है। तो A पहले वाला टर्म को एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला। ठीक है, तो कोई भी रेशियो में 2 टर्म्स होता है, इस टर्म्स को याद रखिएगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कुछ नोट करने जोगी बातें हैं चिल्ड्रन, इसको याद रख लीजिए। द रेशियो A:B एंड B:A आर नॉट इक्वल। अगर हम बोलते हैं रेशियो A:B तो ये A:B B:A के इक्वल नहीं है। A:B और B:A दोनों अलग अलग रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा चिल्ड्रन। A:B में नोमिनेटर A है और डिनोमिनेटर B है, जबकि B:A में नोमिनेटर B हो गया और डिनोमिनेटर A हो गया। ये इन्वर्ट हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन इन्वर्ट हो गया चिल्ड्रन। A/B और B/A सेम तो नहीं होता है। ठीक है, उसी ढंग से तो इसको याद रखिएगा कि रेशियो A:B इज नॉट इक्वल टू रेशियो B:A। दे आर इक्वल ओनली इफ A इक्वल टू B। अब A:B और B:A कब इक्वल होगा चिल्ड्रन? एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब A और B इक्वल होगा, A इक्वल टू B होगा। ठीक है चिल्ड्रन, जैसे A इक्वल टू अगर 2 है और B इक्वल टू भी 2 है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 2/2। तो यहाँ दोनों सेम है, A और B सेम है, इसलिए A/B और B/A सेम होगा। इस केस में केवल सेम हो सकता है, नहीं तो A:B और B:A सेम नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है चिल्ड्रन, इट इज़ नोटेबल डैट द रेशियो A:B हैज़ नो यूनिट्स। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है चिल्ड्रन, पहले भी डिस्कस किए। जैसे एज का रेशियो है, तो एज ईयर्स में है, इसका एज भी ईयर्स में है, इसका एज भी ईयर्स में है, तो ईयर्स डिवाइडेड बाय ईयर्स, ईयर तो कैंसिल हो गया चिल्ड्रन। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो बताता है हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी ऑफ अदर्स, है ना। एक क्वांटिटी दूसरे का कितना गुना है, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ A एंड B। ठीक है, रेशियो A और B के यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है, यूनिट से कोई मतलब इसको नहीं होता है, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सेम ही यूनिट का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का हाइट फाइंड करना है, किसी का हाइट 1 मीटर है, किसी का 2 मीटर है, तो 1 मीटर बाई 2 मीटर, मीटर कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, 1/2 आ गया, केवल 1:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा। द रेशियो A:B इज डिफाइंड ओनली इफ A एंड B आर नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, तो रेशियो A:B को केवल तभी डिफाइन कर सकते हैं जब A और B ये नॉन जीरो नंबर्स होता है चिल्ड्रन, क्योंकि A अगर जीरो होगा तो रेशियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, A/B क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो वो तो कोई रेशियो हुआ नहीं। और अगर B जीरो होगा तब भी वो तो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर A को जीरो से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो A/B, A और A:B चूँकि फ्रैक्शन है, इसलिए नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए, जीरो को छोड़ के होना चाहिए। A और B दोनों में से किसी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी रेशियो A:B डिफाइंड है, क्योंकि रेशियो जीरो तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो याद रखने का है ये कि 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ही रेशियो डिफाइंड है, और रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन।
नेक्स्ट है कि रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 4:5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4/5, ये फ्रैक्शन हो गया, ये 4:5 रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन, वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके आपके द्वारा। थैंक यू।